गुड इवनिंग बच्चों, मैं दीनानाथ तिवारी आज यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है सूरदास का पद, उसका पद नंबर 8वां लेकर आया हूँ। आज आप लोग पद नंबर 8वां और 9वां पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधईस। उधव मन न भये 10-20, इंद्र शिथिल्य भई केशव बीनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। उधव मन न भये 10-20, सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उधव मन न भये 10-20। देखिए, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव जी गोपियों को योग और ज्ञान का शिक्षा देते हैं, इस पर गोपियाँ उनके ज्ञान का खंडन करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, यानी हमारे पास तो एक ही मन था। एक हुतो सो गयो श्याम संको और आधेईस। ईश मतलब ईश्वर, यानी हमारे पास एक ही मन था जो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब किस मन से हम इस ईश्वर की आराधना करें, किस मन से हम आपके इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करें। इंद्र शिथिल भई केशव बीन, केशव मतलब कृष्ण, हमारी सारी इंद्रियां कृष्ण के बिना शिथिल पड़ गई हैं, काम करना बंद कर दी हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार देही मतलब जीवात्मा के बिना, शीश मतलब शरीर, ये सिर नहीं, जिस प्रकार जीवात्मा के बिना शरीर हो जाती है, मतलब आत्मा के बिना शरीर जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। आशा लाग मतलब श्री कृष्ण के आशा में, श्री कृष्ण के आने की आशा में रहति तन श्वासा, हमारे तन यानी शरीर में अभी भी श्वास बाकी है, ठीक है ना। जीवन ही कोटि बरिस, और इसी प्रकार हम जीवन मतलब जी सकते हैं। कोटि में करोड़ों, बरिस मतलब वर्ष, इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जी सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, आप तो श्याम सुंदर यानी कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, सकल जोग के ईश और सभी जोगों के ईश्वर हैं, जोगों के अधिष्ठाता हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं अंत में, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे नंद के नंदन अर्थात कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है ना। हमारे ईश्वर या पति जो कहिए वह कृष्ण ही हैं, हम दूसरे का ध्यान भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, जो 9वां है। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हुआ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने,
ब्रज नारी ने सो जोग कहते हो, बात कहते न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। हम सो कही लई हम सही कह, जिए गुण ले हुसयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। साच कहो तुम को अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। देखिए इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ जब जान गई कि उद्धव अपनी वाली ही करेंगे, हम लोग की नहीं सुनेंगे, तब कहती हैं हे उद्धव आप जाइए, हम आपको जान गई, ठीक है ना, हम आपको भली प्रकार जान गई पहचान गई, अब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों कि श्याम तुम्हें हो, कौन नहीं को हो मतलब यहाँ, श्याम ने कृष्ण ने तुम्हें यहाँ के लिए नहीं भेजा, पठाया मतलब नहीं भेजा, तुम हो बीच भुलाने, तुम रास्ता भटक करके बीच में रास्ता भटक के यहाँ चले आए हो। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी आप ब्रज की नारियों से, ब्रज की स्त्रियों से जोगी बनने के लिए, योग साधना के लिए कह रहे हैं, यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, विवेक मतलब होता है सोचने विचारने की शक्ति, ठीक है ना। तो कह रहे हैं आप बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन आपको बुद्धि नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भय अयाने, अयाने मतलब अज्ञानी, आप ऐसे अज्ञानी हो गए हैं, इस प्रकार अज्ञानी हो गए हैं कि हम सो कही लई हम सही की, हमसे आपने ये जो कहा योग साधना की बात, इसको हमने सह लिया, लेकिन जिए गुण ले हुसयाने, लेकिन आप इसको जी मतलब हृदय में गुनिए, सोचिए विचारिए, ठीक है ना। ले लीजिए, सयाने मतलब ज्ञानी की तरह, हमसे आपने जो कहा उसे तो हमने सह लिया, लेकिन आप एक ज्ञानी की तरह अपने हृदय में उसे ले करके गुनिए, सोचिए समझिए कि हमने कहाँ तक उचित कहा है, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, कह अबला कह दशा दिगंबर। कह अबला, अबला मतलब वह होता है जिसका कोई सहारा न हो, पति न हो, पुत्र न हो, पिता न हो, ठीक है ना। तो कह रही हैं गोपियाँ कि कह अबला कह दशा दिगंबर, हम अबलाओं से आप क्या कह रहे हैं, दिगंबर दशा। दिगंबर मतलब दिक धनंबर, दिक मतलब दिशाएं और अंबर मतलब वस्त्र, दिशाएं है वस्त्र जिनकी, अर्थात नग्न, नंगा, यानी हम अबलाओं से आप नग्न वेश धारण करने के लिए कह रहे हैं, नंगा वेश धारण करने के लिए कह रहे हैं। मस्ट करो पहचाने, मस्ट करना मतलब चुप रहो। गोपियाँ कहते हैं हे उद्धव जी आप चुप रहिए, हम आपको पहचान गई। साच कहो तुमको अपनी सौ। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी सच सच बताइएगा, आपको आपका सौगंध है। बूझती बात निदाने, हम आपसे बूझना मतलब पूछना, ठीक है ना, बात निदाने, जिस बात को हम लोग पूछ रही हैं उसका आप निदान कीजिए, सही सही उत्तर दीजिएगा। कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव जी जब श्याम ने तुम्हें यहाँ के लिए पठाया था, भेजा था, तब नए कहूँ मुस्काने, तो क्या वे नए कहूँ मतलब तनिक भी, थोड़ा भी मुस्कुराए थे। कहने का अर्थ ये है कि अगर श्याम ने आपको यहाँ भेजते हुए थोड़ा भी मुस्कुराया था तो समझ लीजिए उन्होंने आपसे मजाक किया है, ठीक है ना, यहाँ भेज के मजाक किया है। वह कभी भी हम लोगों को जोगी बनने के लिए कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। इस प्रकार ये, अब इसके बाद हम लोग 10वां और 11वां पद कल पढ़ाएंगे, तब तक के लिए चलते हैं।
प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक से कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।